Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening at any time you are watching this video। को क्या चालू करना रहेगा कि पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में 15th चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 12th का पॉलीमर केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। 3 to 5 मार्क्स का रहेगा, बोर्ड में आएगा। एसएससी एचएससी 12th में बोर्ड में कितने मार्क्स का रहेगा? 3 to 5 मार्क्स में आएगा। तो पॉलीमर केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको है ना केमिस्ट्री के बारे में हर एक चीज़ पता रहना चाहिए कि तुम्हारे ऑल अराउंड सराउंडिंग में क्या है, केमिस्ट्री का हर एक चीज़ क्या क्या है। क्योंकि हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते जाते हैं, क्या वो खाली रीड करते याद करते जाते, बट अपने को पता रहना चाहिए कि क्या चीज़ आसपास में है, जो चीज़ अपने पढ़ रहे हैं वही उसके रिलेटेड है, तो अपने को और इंटरेस्ट आता है उसको पढ़ने में। तो वही पॉलीमर्स में तो आसपास अपने हर एक जगह पॉलीमर है। तो क्या पढ़ने का? पॉलीमर के बारे में पढ़ने का। पॉलीमर होता क्या है, पॉलीमर के टाइप्स, पॉलीमर के रिएक्शन और उसके यूज़ और उसके मोनोमर्स। पॉलीमर्स बेसिकली पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ब्रांच होती है, बहुत सारी ब्रांच है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री है, केमिकल साइंस केमिस्ट्री है, और पॉलीमर केमिस्ट्री है। तो अपने को क्या पढ़ने का है? पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने का है। क्या होता है पॉलीमर केमिस्ट्री? पॉलीमर केमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील्स करती है साइंस, जो किसके बारे में डील्स करती है? मोनोमर्स, पॉलीमर्स के बारे में। पॉलीमर्स होते क्या है? पॉलीमर्स है ना मैक्रो मॉलिक्यूल होते, बड़े मॉलिक्यूल होते। मैक्रो मॉलिक्यूल होते, कॉम्प्लेक्स रहते हैं, जाइंट रहते, रिपीटिंग यूनिट से बने हुए रहते हैं, और उस रिपीटिंग यूनिट को क्या कहा जाता है? मोनोमर। उसको क्या कहेंगे? पॉलीमर। पॉलीमर क्या है? एक जाइंट है, बड़े मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स है, हार्ड मॉलिक्यूल है, जो कि रिपीटिंग, कोई भी चीज़, बड़ी चीज़ एक ही चीज़ से बन जाती है? नहीं, वो बहुत सारी चीज़ उसमें रिपीट होती है और वो क्या होती जाती है? बड़ी बनते जाती है। तो वही क्या होता है? पॉलीमर। समझ में आ गया? पॉलीमर ये होता है ग्रीक वर्ड। ये कौन सा वर्ड है? पॉलीमर। ये ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है ये। पॉलीमर होता क्या है उसमें बताया गया था। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी, बहुत ज़्यादा। मर का मतलब क्या होता है? मर का मतलब होता है यूनिट, या तो फिर पार्ट, या तो फिर फॉर्म्स। बहुत सारे यूनिट। पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे। यूनिट मतलब यूनिट, बहुत सारी यूनिट से, बहुत सारे पार्ट से, बहुत सारे फॉर्म से जो चीज़ बनती है उसको क्या कहा जाता है? पॉलीमर। समझा पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर जैसे मैं एग्जांपल एक दिया हूँ कि एग्जांपल जैसे जो ब्रिक की वॉल रहती है, जो दीवार वगैरह रहती है, दीवार किससे बनती है? डायरेक्ट ऐसे ही एक दीवार बन जाती है? नहीं, उसमें क्या करते हैं? बहुत सारे ब्रिक को क्या करते हैं? उसमें ऐड करते। बहुत सारे ब्रिक ऐड होंगे तो वहाँ पर क्या बनाएंगे? ऐसे पूरी एक दीवार फॉर्म आएगी। तो जो ब्रिक रहेगा, ब्रिक क्या रहेगा? रिपीटिंग यूनिट है। ब्रिक क्या है? रिपीटिंग यूनिट। और रिपीटिंग यूनिट को क्या कहा जाता है? मोनोमर। और जो चीज़ बन जाती है रिपीट होके उसको क्या कहेंगे? पॉलीमर। रिपीटिंग यूनिट रिपीट होती है, जाइंट मॉलिक्यूल बनाती है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाती है, और मैक्रो मॉलिक्यूल बनाती है, उसे क्या कहेंगे? पॉलीमर। और जो रिपीट हो रही है उसको क्या कहेंगे? मोनोमर। बहुत सारे जो प्लास्टिक वगैरह देखते हो, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसमें क्या बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट होती है। जो भी कैरी बैग की प्लास्टिक वगैरह रहती है वो सब, तो उसमें भी बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट रहती है। जो अब ये रिपीटिंग यूनिट रहती है तो पॉलीमर का कुछ साइज़ होता है। पॉलीमर का साइज़ कितना होता है? 10⁻³ यूनिट से लेके 10⁻7 यूनिट तक का ये इसका स्ट्रक्चरल साइज़ रहता है।
कि इतने सारे रिपीटिंग 1000 यूनिट, 1000 से लेके 1 करोड़ यूनिट तक का क्या बनाता है, पॉलीमर बनता है। 1000 यूनिट मतलब जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ कितने ब्रिक लगेगी यहाँ पर वो, तो ऐसे 1000 मिनिमम उसका कितना है, 1000 से कितना जाएगा, 1 करोड़ यूनिट तक का, उसको क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट अभी अपने को क्या देखना रहेगा कि पॉलीमर्स के क्लासिफिकेशन, पॉलीमर कितनी तरीके से क्लासीफाई होते हैं। पॉलीमर के क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप्स पे बेस्ड ऑन द साइज़ पढ़ना है अपने को, उसके बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर पढ़ने का है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, बेस्ड ऑन द सोर्स पढ़ना है कि किस सोर्स पे कहाँ से मिला है, बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ने का रहेगा, और अपना बेस्ड ऑन द मोनोमर्स की मोनोमर कौन सा है वहाँ पर, बेस्ड ऑन द बायोडिग्रेडेबिलिटी कि कौन से बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ये सब अपने को पॉलीमर्स में क्लासिफिकेशन में समझना रहेगा, और एकदम इजी लेक्चर रहेगा। बस एक बार देख लोगे एक लाइन का, वहाँ पर अपने नोट टेक्स्ट बुक से देख के क्वेश्चन, ये अपना एक लाइन का डेफिनेशन लिख लोगे, जो मतलब मेन पॉइंट रहे। वैसे तो यही देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में पढ़ने का बेस्ड ऑन द सोर्स के बेस पे पढ़ने का कि कौन सा सोर्स का पॉलीमर है, कि कहाँ से अपने को मिला है। सोर्स मतलब उसका ओरिजिन, कि पॉलीमर कहाँ से ओरिजिन हुआ है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन द सोर्स में 3 टाइप से आते हैं। एक होता है नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक। नेचुरल मीन्स जब द पॉलीमर विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ है, नेचर से जो पॉलीमर मिला है उस पॉलीमर को क्या कहेंगे, नेचुरल पॉलीमर। फॉर एग्जांपल जैसे नेचर से क्या मिलता है अपने को, ये कॉटन वगैरह मिलता है, सिल्क वगैरह मिलता है, वूल वगैरह मिलता है, ये सब उसके नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल रहेंगे। द पॉलीमर और नेचुरल भी सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नेचुरल भी 2 टाइप्स में जाता है, एक होता है प्लांट पॉलीमर, एक होता है एनिमल पॉलीमर। प्लांट पॉलीमर एंड एनिमल पॉलीमर। प्लांट्स मीन्स द पॉलीमर विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो पॉलीमर प्लांट से मिलता है उसको क्या कहेंगे, प्लांट पॉलीमर। एग्जांपल कॉटन होता है, लीलन होता है, जो प्लांट से मिलता है वो प्लांट पॉलीमर। एनिमल पॉलीमर में एग्जांपल से जो द पॉलीमर विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, जो पॉलीमर ऑब्टेन्ड होते हैं एनिमल से, नेचुरली होते हैं, एनिमल से होते हैं। एग्जांपल सिल्क, वूल, है ना। तो ये सब एनिमल का एग्जांपल। समझ में आया, प्लांट पॉलीमर, एनिमल पॉलीमर, दैट इज नेचुरल पॉलीमर। नेक्स्ट क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब क्या होता है, मैन मेड पॉलीमर। द पॉलीमर विच ऑब्टेन फ्रॉम द मैन मेड से या साइंटिस्ट लोगों से बनता है जो पॉलीमर, उसे क्या कहेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जांपल क्या रहेगा, नायलॉन, ये फाइबर्स वगैरह, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, नायलॉन फाइबर्स। नायलॉन मीन्स नायलॉन, जैसे टी शर्ट्स वगैरह देखे ना, नायलॉन की टी शर्ट, वैसे नायलॉन की टी शर्ट आती है, तो उसमें जो पॉलीमर्स होता है वो नायलॉन रहता है, और फाइबर्स रहता है। फाइबर्स वगैरह मतलब जो कपड़े वगैरह पहनते हैं, जो भी शर्ट वगैरह, टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, उसमें क्या लगा रहता है, सब धागे वगैरह रहते हैं। वो धागे को जो थ्रेड रहता है उसको क्या कहते हैं, फाइबर्स। ये बन के पूरा एक पॉलीमर बनता है, तो उसी को क्या कहते हैं, फाइबर्स वाला पॉलीमर होता है वो, जो टी शर्ट पहने रहते हो। हर एक जगह तुमको मिलेगा पॉलीमर्स। नेक्स्ट क्या है, सिंथेटिक रबर। जो रबर, एक तो रबर ये देखे जो कहाँ से मिला, एक तो प्लांट पॉलीमर में एक एग्जांपल होता है रबर। एग्जांपल क्या होता है, रबर, जो डायरेक्ट अपने को प्लांट्स के लेटेक्स से मिलता है। जो भी प्लांट वगैरह रहते हैं उसके साइड में से क्या करा जाता है, ये उसको कट करा जाता है, शेड ऊपर से स्लाइड करा जाता है, और यहाँ से एक भी बाल्टी वगैरह जैसा बर्तन वगैरह रख देते हैं, वहाँ से क्या मिलता है, लेटेक्स मिलता है। वही क्या है, रबर की तरह यूज़ होता है। ये केरला वगैरह में, साउथ इंडिया में ये चीज़ यूज़ होता है। ये ऐसे रबर निकाला जाता है। और जो रबर अपन देखते हैं, कौन कौन सा रबर, जो बाल में लगाने वाला, वो अलग अलग जगह पर वो फिट करने वाला रबर, और अपना बहुत सारे रबर जो भी रहते, टायर के रबर, तो वो क्या होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। वही रबर में क्या करा गया है, मॉडिफाइड। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी।
ये भी क्या रहता है, पॉलीमर रहता है। कौन सा पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर। द पॉलीमर विच ऑब्टेन फ्रॉम मैन मेड, जो मैन मेड से बनता है उसे क्या कहेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर। एग्जाम्पल ये सब रहेंगे, फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, ये सब। नेक्स्ट क्या रहेगा उसमें, सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मतलब जो नेचुरल से बनेगा, नेचुरल से मिला और उसको क्या करे, मॉडिफाई करे, उसको क्या करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक मीन्स मैन मेड, पूरा मैन मेड से बने। सेमी सिंथेटिक मतलब नेचुरल वाले को मॉडिफाई करके बनाएंगे पॉलीमर, उसे क्या कहेंगे, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एग्जांपल फिल्म्स, सिनेमा फिल्म्स एक्सेट्रा। जो भी फ़ोटोज़ वगैरह, फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं जो भी है ना, तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो रहती है तो वो कौन सी रहती है, वो खाली कागज़ की नहीं रहती है, थोड़ा वहाँ पर प्लास्टिक जैसे कुछ रहता है। तो फिल्म्स जो रहती है वो क्या रहता है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। समझा। ये क्या रहेगा, पॉलीमर्स के टाइप्स रहेंगे बेस्ड ऑन सोर्स क्लासिफिकेशन। नेचुरल होता है, सेकंड सिंथेटिक, थर्ड सेमी सिंथेटिक। नेचुरल में भी 2 टाइप्स होते हैं, प्लांट्स पॉलीमर, एनिमल पॉलीमर। ओके।